अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर की तामीर के लिए या आप कोई कमर्शियल प्लाट वगैरह बना रहे हैं तो कौन सा सरिया ख़रीदें, कौन सा सरिया बेस्ट है और सरिये की क्वालिटी किस तरह चेक करें, पाकिस्तान में कौन कौन सा सरिया जो है यूज़ होता है। मुकम्मल तफसीलात के साथ मैं आपको बताऊँगा। कुछ टिप्स हैं मेरे पास, वो भी आज आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सा सरिया जो है वो यूज़ होता है। पाकिस्तान में आम तौर पर 2 सूत्र से लेकर 8 सूत्र तक जो है तकरीबन सरिया यूज़ होता है। जो 2, 3 और 4 सूत्र का सरिया है ये आमतौर पर जो छोटे लोकल काम होते हैं, मतलब घर की तमीर वगैरह या आप कोई कमर्शियल प्लाट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें यूज़ होता है। जो ऊपर 6 सूत्र 8 सूत्र का बड़ा सरिया ये आमतौर पर बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। कोई गवर्नमेंट की पुल वगैरह बन रही है या वो वैसे कोई गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है ये बड़ा सरिया यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर सरिया ख़रीद रहे हैं तो कुछ सरियों की जो शाखें निकली हुई होती हैं तो वो सरिया बिल्कुल मत खरीदें। छोटी छोटी सी शाखें होती हैं, उसकी कई सरियों में मतलब 10 में से एक सरिये की जो है वो शाखें निकली हुई होती हैं तो वो सरिया आप बिल्कुल मत खरीदें। वो कचरे का बना हुआ सरिया होता है। अगर आप ख़रीद भी लेते हैं तो उस बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बाद में जब आपकी लेबर वगैरह उसको यूज़ करेगी तो आपका हाथ ज़ख्मी, लेबर का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला सरिया बिल्कुल मत यूज़ करें। उसके बाद दूसरी टिप्स ये है कि आप सरिये को बेंड करके चेक करें कि सरिये में लचक है या नहीं है। अगर सरिया आपका बेंड करते समय टूट जाता है तो वो बिल्कुल आप सरिया मत खरीदें। आप हमेशा लचक वाला सरिया खरीदें। जब आप बेंड करते हैं या उसमें कोई थ्रेड वगैरह आती है या सरिया आपका टूट जाता है, क्रैक हो जाता है तो वो सरिया बिल्कुल मत खरीदें। उसके बाद आपका सरिया हार्ड भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लचक वाला सरिया आप खरीद रहे हैं और बिल्कुल लूज़ किस्म का आप सरिया खरीदें। आपका सरिया हार्ड भी होना चाहिए और लचकदार भी होना चाहिए। ये आप बहुत आला टिप्स है जो मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है सरिये की क्वालिटी चेक इस तरह की जाती है। उसके बाद हर सरिये पर कंपनी का लोगो लगा हुआ होता है, नाम लिखा हुआ होता है, डिटेल वगैरह लिखी हुई होती है। वो ज़रूर आप चेक करें कि इस सरिये पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लोगो लिखी हुई है कि नहीं है। ये दूसरी टिप्स होगी। उसके बाद लेंथ का वज़न चेक करें कि मतलब सरिये की लेंथ है, इसका वज़न कितना है, 40 किलो है, सॉरी 20 किलो है, 40 किलो है। जो सा भी आप 2 सूत्र का या 4 सूत्र का सरिया ख़रीद रहे हैं, अगर 2-3 आप लेंथ चेक करें, तीनों का मतलब वज़न बराबर है तो वो आपका सरिया ठीक है। अगर मतलब वज़न में कोई हेरा फेरी आ रही है या ऊपर नीचे है वज़न तो वो बिल्कुल आप सरिया मत खरीदें। इसमें मतलब है उस सरिये की मजबूती बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद पाकिस्तान में जो ज़्यादातर सरिया यूज़ होता है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो इस्लामाबाद कैपिटल वालों का सरिया जो है वो यूज़ किया जाता है। इस सरिये को तरजीह दी जाती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस्लामाबाद कैपिटल वालों का जो है वो सरिया यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मेरी लाइक करने से हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।